السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا الهادي البشير محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أحباب رسول الله، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ورثة علم رسول الله من طلبة العلم، يا عشاق آل بيت رسول الله، إني سعيد جدا بأن أتواجد في هذا المكان المبارك، أن أتواجد في هذا المكان المقدس، أن يكون هذا المكان قد شرفها الله سبحانه وتعالى بالسادة العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء رحمهم الله تعالى أجمعين، وبارك الله سبحانه وتعالى في الأحياء منهم. शेख ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पाक पढ़ने के बाद उन्होंने ये फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत बनाकर भेजा। बाद आपने फरमाया कि ए रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, ए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के वारिसों, ए अहले बैत से इश्क करने वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़ज़ल और एहसान कि उसने आज हमें ये सआदत बख्शी कि हम इस अज़ीम खानकाह में मौजूद हैं, जहाँ से बड़े बड़े उलमा ने फैज़ हासिल किया, जहाँ से बड़े बड़े उलमा ने फैज़ तरीक़त हासिल किया, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इकट्ठा होने की सादत अता फरमाई। نتكلم بإيجاز كونكم كلكم علماء وطلبة علم عن موضوع مهم في كل وقت وحين، موضع خلاف بين فئتين أو فريقين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكثر الكلام ويكثر الجدال حول موضوع سميناه تصريف الأولياء في الكون. نحن الآن بحضرة أولياء صالحين، الناس يدخلون عليهم ويطلبون منهم الدعاء والمدد وكل شيء، لنعرف في دقائق معدودة ماذا يستطيع أن يفعل هذا الولي، ماذا يستطيع أن يفعل هذا الرجل الصالح، لنبين ذلك بأدلة من الكتاب والسنة. शेख ने आज के खुतबा जुमा के लिए जिस मौजू का इंतखाब फरमाया, उसके मुताल्लिक़ उन्होंने फरमाया कि वो मौजू तसरीफ़ुल औलिया फ़िल कौन है, कायनात में औलिया के तसर्रुफ़ात और इख्तियारात। चूँकि आप इल्म के तालिब हैं और यहाँ पर बैठे हुए अक्सर लोग दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनको देखते हुए इस तरह के मौजू को इख्तियार फरमाया। और फिर दूसरी वजह यह है कि वो फरमाते हैं कि जहाँ पर आप हाज़िर होते हैं, आप इन दरगाहों पर खड़े होकर दुआएं करते हैं और उनकी कबूलियत का रब्बे कायनात से तकाज़ा करते हैं, तो फरमाते हैं कि इसकी शरई हैसियत क्या है। जब हम किसी वली कामिल के पास हाज़िर होते हैं, उसके हुजूर दुआ करते हैं, तो इसकी शरई नौइयत क्या है।
ये समझाने के लिए उन्होंने औलिया के तसर्रुफ़ात और इख्तियारात के मौजू को आज के लिए इख्तियार फरमाया। فذهب الناس وأصبحوا فريقين، فريق يجيز ذلك ويدخله تحت القدرة الإلهية، حيث يرى أن لا استحالة وقوع ذلك لا شرعا ولا عقلا، فبقدرة الله كل شيء جائز وممكن. والفريق الآخر أنكر ذلك مستعظما ذلك الأمر على الله سبحانه وتعالى، وقال بأن ذلك يدخل في باب الشرك والعياذ بالله. अब औलिया के तसर्रुफ़ात के मुताल्लिक दो गिरोह हैं। एक की राय ये है कि औलिया अल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तसर्रुफ़ और इख्तियार की क़ुव्वत अता फ़रमाई है, वो कायनात में तसर्रुफ़ करते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के तहत दाखिल है, यानी कुदरत से खारिज नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के तहत वो तसर्रुफ़ करते हैं। और दूसरा गिरोह वो ये कहता है कि औलिया का तसर्रुफ़, इसका अकीदा रखना या नज़रिया रखना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि अगर कोई शख्स ये नज़रिया रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में औलिया को दाखिल समझता है, और जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में औलिया को दाखिल समझे वो मुशरिक है, तो वो औलिया से तसर्रुफ़ इख्तियार करने वालों को मुशरिक समझते हैं। ونحن أهل السنة والجماعة اعتقادنا اعتقاد جزمي بأن الفاعل في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وهو المتصرف في الأكوان كلها، حقيقة هو الله، والآمر والناهي هو الله سبحانه وتعالى، والمحرك لكل ساكن هو الله وحده لا شريك له، حيث قال في كتابه العزيز: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. आप फरमा रहे हैं कि हम अहले सुन्नत हैं और हमारा ये अकीदा है कि हर काम में मुतसर्रिफ़ हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, फ़ाइल हकीकी उसी की ज़ात है, जो कुछ होता है उसी के हुक्म से होता है, और जो औलिया से सादिर होता है वो भी उसी के हुक्म से सादिर होता है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्न अल्लाह रमा। ग़ज़वा बदर में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ़ार की तरफ कंकरियाँ फेंकी तो रब कायनात ने क्या फरमाया, ये बज़ाहिर आपने फेंकी हैं लेकिन हकीकतन रब कायनात ने इन पर फेंकी हैं। तो फरमा रहे फ़ाइल हकीकी मुतसर्रिफ़ हकीकी हर काम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। وكما هو معلوم لنا بأن لا قدرة لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يجلب منفعة لنفسه أو يجلب مضرة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد منا القيومية على نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، هو الواحد لا أحد معه، فلا يستطيع أحد أن يجر لنفسه النفع والضر إلا بأمر الله، وهذا اعتقادنا ولا شك. शेख फरमा रहे हैं कि हर काम में फ़ाइल हकीकी रब कायनात की ज़ात है। हम ज़ाती कोई इख्तियार नहीं रखते कि ख़ुद से किसी नुकसान को दफ़ा कर दें या किसी नफ़े को हासिल कर लें। हर अमर में हर काम में फ़ाइल हकीकी उसी की ज़ात है, कुदरत उसी के लिए, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वही कादिर है हर चीज़ पर, वही हय और कयूम है। ये तमाम सिफ़ात उसी को हासिल है, वल हय्युल कयूम, वही ज़िंदा है, वही कयूम है, वही कादिर है। तो ज़ाती एतबार से ये तमाम सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हासिल हैं। कोई शख्स ऐसा अकीदा अगर रखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरह वो फ़ाइल हकीकी है, तो ऐसा अकीदा अहले सुन्नत का नहीं। अहले सुन्नत का अकीदा यही है कि फ़ाइल हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, वही कादिर है, वही हय है, वही कयूम है। فلو نسب شخص إلى نفسه نسبة ذاتية بأنه هو الفاعل لأي شيء أو يتصرف بأي تصرف
فبالإجماع يدخل في باب الكفر وننكر عليه ذلك. अगर कोई शख्स खुदा के अलावा किसी और के लिए फ़ाइल हकीकी होने का अकीदा रखे और ये समझे कि ये शख्स तसर्रुफ़ हकीकतन रखता है, ज़ाती तसर्रुफ़ रखता है, तो ऐसा अकीदा तमाम उम्मत के नज़दीक रखना नाजायज़ है। ऐसा अकीदा रखने वाला शख्स कुफ्र का इर्तिकाब करता है। फ़ाइल हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। وهناك شيء اسمه المجاز في اللغة العربية وفي علوم القرآن. فتصريف الأولياء إذا كنا نأخذ بالقرآن وبالسنة المطهرة فتصريفهم تصريف مجازي، لأن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن ينسب الأمر إليهم كرامة لهم. अब हकीकी मुतसर्रिफ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और की तरफ तसर्रुफ़ की निस्बत करते हैं तो ये निस्बत मजाज से ताल्लुक़ रखती है। हकीकी मुतसर्रिफ उसी की ज़ात है, वही फ़ाइल हकीकी है। जब कोई और शख्स कोई काम करता है, कोई वली कोई काम करता है, तो वो मजाजन हम उसकी तरफ निस्बत करते हैं। उस काम में भी फ़ाइल हकीकी रब्ब कायनात की ज़ात होती है। قال العلامة الشيخ أبو المواهب الشاذلي رحمه الله تعالى: التصريف أن يعطى للكامل إذن فيما قل وجل من المضار، فيما قل وجل من المضار والمنافع، أن يؤتي بالإذن من الله سبحانه وتعالى بالتصريف، لا يخرج عن مشيئة الفاعل الذي هو الله سبحانه وتعالى، ويتصرف بالإذن بحسب النوازل والوقائع، ومن أعطي الإذن يتصرف كما يشاء رب العزة سبحانه. अब वो इमाम अबुल मवाहिब शाज़ली के हवाले से तसर्रुफ़ की तारीफ़ करते हैं कि तसर्रुफ़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से और उसके इज़्न से कोई शख्स अपनी ज़ात से किसी नुकसान को कलील कर सके या किसी नुकसान को दफ़ा कर सके या किसी मनफियत को हासिल कर सके। अब अगर वो ऐसा तसर्रुफ़ करेगा तो ये तसर्रुफ़ मजाज़न होगा, वो उसमें भी रब्ब कायनात की मशीयत शामिल होगी। फ़ाइल हकीकी फिर भी रब्ब कायनात की ज़ात होगी। ये तसर्रुफ़ की तारीफ़ है। यानी तसर्रुफ़ की तारीफ़ में ये बात दाखिल है कि जब कोई वली कामिल तसर्रुफ़ करेगा तो उसका तसर्रुफ़ मजाजी होगा, फ़ाइल हकीकी फिर भी रब्ब कायनात की ज़ात होगी। وقال سيدنا ابن عطاء السكندري رضي الله تعالى عنه: من نعم الله سبحانه وتعالى وفضله علينا أنه يفعل الأفعال وينسبه إلينا تكريما وتشريفا لأوليائه وأحبائه. कि अल्लाह अब इब्न अताउल्लाह इस्कंदरी साहिब शार फसूसुल हिकम, उनका आपने एक शेर पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी इनामात किए हैं उसके जितने भी उसने फ़ज़ल किया हमारी ज़ात पर, इस सब का फ़ाइल तो वही है, लेकिन वो निस्बत अपने बंदों की तरफ कर देता है। जितने भी इनामात हैं, जितनी भी फ़जीलतें उसने अता की हैं, उनमें मुतसर्रिफ़ हकीकी उसी की ज़ात है, लेकिन वो निस्बत अपने बंदों की तरफ कर देता है। ये कलाम है इब्न अताउल्लाह इस्कंदरी का। وهنا نعطي أدلة من هذا الباب فنقول: المجاز في اللغة العربية واللغة القرآن، قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. هنا نسب الله الأمر إلى نفسه سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. في هذه الآية الثانية نسب الأمر إلى ملك الموت، في الأولى نسب الأمر إلى نفسه، وفي الثانية نسب الأمر إلى ملك الموت. يعني هل ملك الموت هو صاحب التصريف الحقيقي؟ لا، وإنما رب العزة، ولكن نسبها إلى ملك الموت تشريفا له. अब शेख ने हकीकत और मजाज के इस कज़िये को समझाने के लिए कुरान करीम की दो आयतें तिलावत की। पहली आयत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हिन मौतिहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक शख्स को पर मौत तारी करता है। मौत देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की,
लेकिन उसी कुरान में रब कायनात ने फरमाया कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत, कि फरमा दीजिए कि मौत देने वाले मलकुल मौत हैं, मौत तारी करने वाले मलकुल मौत हैं। तो आप फरमा रहे हैं कि पहली आयत में रब कायनात ने फरमाया कि रब मौत तारी करता है, मौत वही देता है। दूसरी आयत में रब कायनात ने फरमाया कि मलकुल मौत मौत देते हैं। तो अब पहली दूसरी आयत में जहाँ रब कायनात ने मलकुल मौत की तरफ निस्बत फरमाई तो ये निस्बत मजाजन है, हकीकतन वो पहली आयत की निस्बत रब कायनात की तरफ है और दूसरी आयत की में निस्बत हज़रत मलकुल मौत की तरफ, और ये मजाजन है। उसमें भी फ़ाइल हकीकी रब कायनात की ज़ात है। وفي موضع آخر ذكر سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهنا في الآية الثالثة نسب الأمر لذاته الشريفة لذاته العلية ولرسله. في الآية الأولى نسب الأمر لنفسه، وفي الآية الثانية نسب الأمر والفعل إلى عباده، وفي الثالثة كان مزدوجا نسب الأمر لذاته ولرسله. अब शेख फरमा रहे हैं कि रब कायनात ने पहली आयत में काम की निस्बत अपनी ज़ात की तरफ की, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा, कि रब कायनात मौत देता है। और दूसरी आयत में कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, रब कायनात ने फ़ेल की निस्बत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की, हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की तरफ की। और फिर तीसरी आयत कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसली, कि रब कायनात ने ये बात लिख दी है कि अल्लाह और उसके रसूल ही गालिब आएंगे। अब गलबे के एतबार से रब कायनात ने निस्बत अपने रसूलों की तरफ भी की है और अपनी तरफ भी की है कि गालिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, गालिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल हैं। तो पहली आयत में निस्बत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ, दूसरी आयत में निस्बत सिर्फ हज़रत मलकुल मौत की तरफ, और तीसरी आयत में दोनों निस्बतें, यानी रब कायनात ने अपनी तरफ भी निस्बत की और अपने रसूलों की तरफ भी निस्बत की। ونذكر آية لسيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب الأمر نسب الفعل إلى نفسه، وإذا مرضت فهو يشفين. قد يسأل البعض كيف، والله سبحانه وتعالى بيده كل شيء. قال وإذا مرضت فهو يشفين تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، نسب الفعل إلى نفسه والشفاء إلى الله سبحانه. अब फिर उन्होंने चौथी आयत मुबारक तिलावत की इसी बात को समझाने के लिए, वइज़ा मरदतु फहुव यशफीन, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं बीमार होता हूँ तो रब कायनात शिफा देता है। तो आप फरमा रहे हैं कि मर्ज़ देने वाला हकीकतन मर्ज़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से आती है और शिफा भी वही देता है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मर्ज़ की निस्बत अपनी तरफ की और शिफा की निस्बत रब कायनात की तरफ की। मर्ज़ की निस्बत अपनी तरफ इस वजह से की, रब कायनात के अदब की वजह से, कि मर्ज़ की निस्बत रब कायनात की तरफ न करूँ, उसकी तरफ शिफा की निस्बत करूँ। तो यहाँ उन्होंने एक फ़ेल की निस्बत अपनी तरफ की और एक फ़ेल की निस्बत रब कायनात की तरफ की। وفي هذه الآية الشريفة إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، كلام عن سيدنا جبريل عليه السلام، قال لسيدتنا مريم عليها السلام لأهب لك غلاما زكيا. فهل كان سيدنا جبريل هو الذي يعطي أم الله سبحانه وتعالى؟ فقد قال ذلك من باب المجاز، والله سبحانه وتعالى يقبل ذلك إكراما له وتشريفا. अब फिर पाँचवीं आयत आपने तिलावत की, इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किय्या, कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर जब कहा कि मैं एक सुथरा बेटा आपको अता करता हूँ, कुल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किय्या, कि मैं सुथरा बेटा देता हूँ। अब बेटा देना तो रब कायनात की ज़ात है, तो यहाँ फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत उनकी करामत और उनके शर्फ़ के लिए की गई कि हकीकी देने वाला रब कायनात है, लेकिन करामत और शराफत के लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ रब कायनात ने कुरान करीम में बेटा देने की निस्बत कर दी। والأولياء الصالحون رجال عبدوا الله تعالى حق عبادته وتحققوا بالعبودية، ذكروا الله سبحانه وتعالى وشكروا نعمه
وصاموا وقاموا في الليالي وجاهدوا في الله ألا يحق لهم أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويشرفهم بأن ينسب الأمر إليهم إكراما لهم وتشريفا، كما نحن في حضرة هؤلاء الأولياء الصالحين عندما ندخل إليهم ونتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى بقضاء الحوائج؟ अब शेख फरमा रहे हैं कि इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के औलिया जिन्होंने रातें गुजारी, जगह उन्होंने काटे, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किया, उसको याद किया, उन्होंने इल्म हासिल किया, उन्होंने इबादत की, उन्होंने ज़ोद इख्तियार किया। अब जब वो रब्बे कायनात के इतने करीब हो गए तो अब रब्बे कायनात उनको बतौर करामत ये तमाम चीज़ें अता फरमा देता है। इसलिए हम उनकी बारगाहों में आकर उनके वसीले से रब्बे कायनात की बारगाह में इल्तिजा करते हैं तो रब्बे कायनात हमारी इल्तिजाओं को पूरा कर देता है। 5 आयतें तिलावत करने के बाद उन्होंने ये कज़िया आपको समझाया कि हम औलिया की बारगाहों में क्यों आते हैं, अपनी हाजतों के पूरा होने के लिए। हम इसलिए आते हैं कि इन्होंने इबादत की, इन्होंने तकवा इख्तियार की, अब इनके वसीले से रब्बे कायनात से दुआ करेंगे, रब्बे कायनात हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। वजाअ फ़िल हदीस अल-क़ुदसी क़ाल अल-हबीब अल-अअज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रब्बिल इज़्ज़ा मा ज़ाला अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन-नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहा वबसरहु अल्लज़ी यबसरु बिहा वयदहु अल्लती यब्तिशु बिहा वरजलहु अल्लज़ी यमशी बिहा वहाज़ा तशरीफ़ुन लिल-अब्द अस्सालिह लिल-वली अस्सालिह। अब उन्होंने सही बुखारी की हदीस मुबारक बयान की कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हदीस कुदसी कि रब्बे कायनात फरमाता है कि जब कोई मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब पा लेता है, फ़राइज़ तो हर एक ने अदा करने हैं, कुर्ब खुदावंदी नवाफिल से मिलता है। जब कोई मेरा कुर्ब नवाफिल के ज़रिए पा लेता है और वो वली बन जाता है तो अब मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिसे वो पकड़ता है, मैं उसकी आँखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। ذكر عن الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء رضي الله تعالى عنه في معركة المسلمين مع الفرنجة كان قوة الأفرنج أكثر من قوة المسلمين، وهذا حاصل مذكور في الطبقة الثانية من طبقات الشافعية رضي الله تعالى عنهم، حيث قال سلطان العلماء سيدنا العز بن عبد السلام يا رياح خذيهم يا رياح خذيهم، فالله سبحانه وتعالى سخر الرياح لهذا العبد الصالح والعالم الجليل فأخذ العدو أخذته। अब शेख ने हज़रत सुल्तानुल उलमा इस बिन अब्दुस्सलाम की एक करामत को बयान फरमाया कि अंग्रेज़ों के साथ एक मार्के में जहाँ पर मुसलमानों की हालत इतनी अच्छी नहीं थी जंग में, वहाँ पर हज़रत सुल्तानुल उलमा ने हवा को हुक्म दिया कि इन अंग्रेज़ों को पकड़ ले, हमारे साथ जंग करने वालों को पकड़ ले और इनको अपनी गिरफ्त में ले ले। तो रब्बे कायनात ने हवा को हुक्म दिया कि सुल्तानुल उलमा जिस तरह कहते हैं उस तरह करो। हवा ने उस सारे लश्कर को बिछाड़ के रख दिया। وكذلك نذكر كرامة أخرى مذكورة في القرآن حتى لا أحد يقول لنا أنت تتكلم عن الكتب ممكن يكون فيها دس أو شيء. لنذكر هذا الكرامة عن سيدنا آصف بن برخية وزير سيدنا سليمان، وذلك ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم حيث قال الذي عنده علم من الكتاب، وهذا قصة عن سيدنا آصف بن برخية حينما طلب سيدنا سليمان أن يأتي بعرش بلقيس من سبأ في اليمن إلى الشام، قال عفريت من الجان أنا سآتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، وقال الذي عنده علم الكتاب أنا سآتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وارتداد الطرف رمشة العين، فكيف جاء بهذا العرش من اليمن إلى الشام؟ عندما تذهب من الشام إلى اليمن ممكن في 3 ساعات بالطائرة، ولكن جيء بالعرش برمشة عين.
وكيف ذلك وهو لم يتحرك من مكانه؟ أليس هذا تصريف الله سبحانه وتعالى أكرم به هذا العبد الصالح لأنه علمه العلم اللدني؟ فقيل أنه كان يعلم، عنده علم ويعلم بالاسم الأعظم. अब शेख ने कुरान करीम में मौजूद हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत को बयान किया कि आपने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है जो बल्कीस के तख्त को लाएगा, तो वो यमन में था और आप शाम में थे। तो शेख फरमा रहे हैं कि यमन से शाम का सिर्फ हवाई जहाज़ के ज़रिए सफ़र 3 घंटों का है, हवाई जहाज़ के ज़रिए। अब आपने फरमाया कि कौन है जो मलका बल्कीस के तख्त को ले आए, तो एक जिन खड़ा हुआ, काल इफ़रीतु मिनल जिन अनाती कभी कबल अन तकूम मिन मकामिक, जिन ने कहा कि आप खड़े हों फिर बैठ जाएं, इतनी देर में मैं तख्त आपको हाजिर कर दूंगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, कोई और। काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अनाती कभी कबल अन यर्तद्द इलैका तरफुक। तो हज़रत आसिफ बिन बरखिया जिनके पास किताब का इल्म था, जिनके पास इल्म लदुनी था, वो खड़े हुए, उन्होंने फरमाया कि आपकी आँख झपकने से पहले मैं तख्त हाजिर कर दूंगा। तो आप फरमा रहे हैं कि यमन से शाम जो सिर्फ जहाज़ के ज़रिए 3 घंटों का सफ़र है, पलक झपकने में हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने तख्त हाजिर कर दिया। तो ये हज़रत आसिफ बिन बरखिया की करामत है जिसको रब्बे कायनात ने कुरान में बयान फरमाया। ونأخذ دليلا آخر من القرآن. لا أعرف من منكم قرأ سورة الكهف كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم جمعة. نقرأ كل يوم جمعة قصة سيدنا الخضر عليه السلام، الحكاية المليئة بالأعاجيب المليئة بالبركة والروحانيات مع سيدنا موسى عليه السلام. अब शेख फरमा रहे हैं कि अब एक और हिकायत को वो कुरान करीम से बयान करेंगे और वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। सूरह कहफ में चूँकि मज़कूर है, तो आप फरमा रहे हैं कि सूरह कहफ हर जुमा के दिन आप में से कौन है जो पढ़ते हैं। वैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद यही है कि जुमा के दिन सूरह कहफ को पढ़ा जाए, तो उसका एक तो इल्तिज़ाम करें और फिर जब आप पढ़ेंगे तो खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या भी पढ़ेंगे, तो वो बरकतें भी आप पढ़ेंगे जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो एक वली थे और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, उनमें जो जो बरक़ात बयान की गई हैं वो भी आप समझ सकेंगे। فسيدنا الخضر أجمع العلماء قديما وحديثا على أنه ولي من الأولياء، وسيدنا موسى عليه السلام نبي مرسل وواحد من أولي العزم عليهم الصلاة والسلام، ولكن لأمر ولحكمة ربانية الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم سيدنا موسى ويعلم البشرية من بعدهم بقدرة الله سبحانه وتعالى. فكان سيدنا الخضر يتصرف يمينا وشمالا، وذكر القرآن العظيم خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار لليتيمين. وهذا عبد صالح وولي، ولكن التلميذ من؟ التلميذ نبي مرسل. أليس هذا قدرة الله سبحانه وتعالى ليبين ويعلم الناس؟ अब शेख ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया कि उलमाए किराम का इजमा है इस बात पर कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वली थे, नबी नहीं थे, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी भी थे और रसूल भी थे। तो रब्बे कायनात ने मूसा अलैहिस्सलाम को बाज़ चीज़ों का इल्म सिखाने के लिए फ़रमाया कि आप खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाएं। तो खिज़र अलैहिस्सलाम को मशरिक़ और मग़रिब में रब्बे कायनात ने तसर्रुफ़ की क़ुव्वत अता फ़रमाई थी। और फिर वाक़या बड़ा तवील है कि आपने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ होते हुए एक नौजवान लड़के को आपने कत्ल कर दिया, फिर एक कश्ती में आपने सुराख कर दिया और फिर आपने यतीमों की एक दीवार को सीधा कर दिया। पूरा वाक़या मज़कूर है। तो वो पूरा वाक़या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के कायनात में तसर्रुफ़ पर दलील है। وقال في نهاية الأمر وما فعلته عن أمري، تبرأ من الأمر
وما فعلته عن أمري، فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى، إنما أنا طبقت وتصرفت بما أمرني الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في الأدلة السابقة عندما نسب الأمور إلى الملائكة، وهنا عندما نسب الأمر إلى عباده الصالحين من غير الأنبياء والملائكة، كان يستطيع سبحانه أن يفعل الأمر بنفسه، لأنه إذا أراد لشيء يقول له كن فيكون، ولكنه سبحانه وتعالى نسب الأمر وأعطى الإذن لأوليائه بالتصريف إكراما لهم وتشريف. अब जब हम औलिया की तरफ किसी बात की निस्बत करते हैं तो ये उनके शर्फ और करामत के लिए है। वो बात जो पहले उन्होंने इरशाद फरमाई, अब दलाइल के बाद फिर उसको बयान फरमाया कि फ़ाइल हकीकी फिर रब्बे कायनात की ज़ात होती है। मलाइका को जो तसर्रुफ़ की क़ुव्वत है, जो औलिया को जो तसर्रुफ़ की क़ुव्वत रब्बे कायनात ने अता फरमाई है, ये मजाज़न है। हर काम में फ़ाइल हकीकी रब्बे कायनात की तरफ है। उनके शर्फ और करामत की तरफ की वजह से उनकी तरफ इन कामों की निस्बत की जाती है। والأدلة كثيرة، ما حصل لسيدنا عيسى عندما كان يقول أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه ويبرئ الأبرص، أليس هذا تصريف أعطاه الله سبحانه له لهذا العبد الصالح أو النبي تشريفا له وإكرام؟ هل كان هو الذي يحيي الموتى؟ حاشا وكلا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، ولكنه نسب الأمر لسيدنا عيسى لنتعلم نحن ممن يأتي بعدهم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى. إذا أراد لشيء يقول له كن فيكون ويعطي الإذن لأوليائه الصالحين. हर काम का फ़ाइल हकीकी रब्बे कायनात है। इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकुन। जब वो किसी काम का इरादा करता है तो वो फरमाता है कुन हो जा, फ़यकुन तो वो हो जाता है। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़या में आप देखें, अन यख़लुक़कुम मिनत-तीनी फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहा फ़यकुनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ, मैं परिंदी की मूरत बनाता हूँ, फिर फूंक मारता हूँ तो वो उड़ जाती है, मैं मरीज़ों को शिफा अता करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या खा कर आए हो, क्या बचा कर आए हो। ये सारा जो कुछ रब्बे कायनात ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, इसमें उनकी तरफ निस्बत मजाज की है। हकीकी फ़ाइल फिर रब्बे कायनात की ज़ात है। وهناك من يعترض علينا وينعتنا بالكفر والشرك والعياذ بالله، وكل ذلك أدلة ردا على من يقول عنا كافر أو مشرك. فالأدلة واضحة وضوح الشمس بأن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى وليس الولي، وإنما ينسب الأمر إلى الولي إكراما له وتشريفا. وعندنا أدلة كثيرة، ممكن في ساعة واحدة أو في دقيقة واحدة في الأرض كله يموت آلاف من البشر في لحظة واحدة، وملك الموت هو الذي يتوفى الأنفس، هو الوكيل أو الكفيل أو الموكل بقبض الأرواح. طيب الآن في هذا البلدة وفي كل البلاد العالم في لحظة واحدة يموت الآلاف من الناس، كيف يستطيع ملك الموت وهو وحده أن يقبض كل هذه الأرواح في لحظة واحدة؟ أليس هذا بيان وتوضيح لما نسب الله سبحانه وتعالى وتصديقا لما قلناه سابقا؟ फरमा रहे हैं कि ये जितने भी हमने दलाइल दिए, ये उन लोगों का जवाब है जो हमें मुशरिक और काफिर कहते हैं। ये उनको जवाब देने के लिए तमाम दलाइल दिए। अब आप फरमा रहे हैं कि हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखिए कि वो एक वक्त में दुनिया में कितने लोग फौत हो जाते हैं। तमाम की रूह हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम कब्ज़ करते हैं। तो एक वक्त में इतने लोगों की रूहों को कब्ज़ करने का रब्बे कायनात ने उनसे तसर्रुफ़ अता फरमाया है। उन तमाम कामों में फ़ाइल हकीकी रब्बे कायनात की ज़ात है, और ये तसर्रुफ़ की क़ुव्वत हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को हासिल है। ये फिर वही निस्बत मजाज है जो रब्बे कायनात ने उनको शर्फ और करामत के तौर पर अता फरमा दी है। وهنا نذكر الحديث القدسي
قال سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبدي أنا أقول للشيء كن فيكون. يا عبدي أنا أقول للشيء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون. आपने फरमाया कि अब नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस कुदसी कि रब कायनात फरमाता है कि ए मेरे बंदे, मेरी ये शान है कि मैं जब किसी शय को कहता हूँ कुन हो जा फयकुन, तो वो हो जाती है। ये मेरी शान है, रब कायनात फरमाता है। अब उसने फरमाया कि ए मेरे बंदे, तू मेरी इताअत कर, मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि फिर तू कहेगा कुन हो जा फयकुन, वो हो जाएगी। अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या فالأولياء الله سبحانه وتعالى كرمهم في الدنيا وكرمهم في الآخرة، لهم ما يشاءون عند ربهم من كرامات. فإذا رفع الولي يده فالرب العزة لا يرد يده خائبا، لأنه ولي مقرب وحبيب لحبيب الله سبحانه وتعالى. عندما يرفع يده أو يطلب من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يرد يده ولا يخيب رجاءه، لأنه ولي، والولي في المقدمة والصدارة من عباد الله المخلصين جل وعلا. अब रब कायनात के जो वली हैं, औलिया हैं, वो दुनिया में भी उसके करीब हैं और आखिरत में भी उसके करीब होंगे। लहुम मा यशाऊन इंदहुम, रब कायनात ने उन्हें जितनी करामतें अता फरमाई वो उसकी मशीयत के मुताबिक हैं। इसलिए जब आप उनके पास आते हैं तो आप उस कुर्बत को पेश नज़र रख के आते हैं। तो रब कायनात की कुर्बत की वजह से, उस कुर्बत की वजह से रब कायनात उनको करामत और शराफत अता फरमाता है और आपकी दुआएं मुस्तजाब होती हैं। ونعود للحديث القدسي الذي قال رب العزة عن الحبيب على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: كنت بصره التي يبصر به، بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي تبطش به، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأجيبنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أليس هذا تشريف وتكريم وتصريف الله سبحانه وتعالى منحها لأوليائه الصالحين؟ अब आपने फिर वही हदीस कुदसी उसका एक हिस्सा दोबारा आपके सामने रखा कि रब कायनात ने फरमाया कि बंदा जब मेरा कुर्ब पाता है तो मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है, मैं उसकी निगाहें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, और वो सवाल करता है तो रब कायनात अता फरमाता है। هذا إن كان الولي حيا، أما إن كان الولي منتقلا بقانون البشرية أي ميتا، ولكن بقانون الروحانية، فالروحانية قبل القالب، قبل البشرية، وعندنا أدلة على ذلك كثير. إن كان الولي منتقلا، لنرى ماذا يقول الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: أن تصريف كل ولي حيا وميتا على مقتضى القدرة الأزلية والعلم القديم، العلم الروحاني القديم من رب العزة سبحانه وتعالى، إنما هو تابع لتصريف المصطفى صلى الله عليه وسلم بإذن من الله سبحانه وتعالى وبإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما فهمت صح. حيا أو ميتا على مقتضى القدرة، يدخل في باب القدرة والمشيئة الأزلية عند خلق الأرواح، عندما قال رب العزة:
ألست بربكم؟ قالوا بلى. فمن هناك قسمت الأرواح، فهناك الولي القادر أسوة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وبإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. फरमा रहे हैं कि ये जो तसर्रुफ़ की कुदरत है ये औलिया को चाहे वो ज़िंदा हो चाहे वो दुनिया से इंतकाल फरमा जाएं हर दो सूरतों में रब कायनात अता फरमाता है। और ये तसर्रुफ़ की कुदरत नबी करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई का आपने कौल बयान फरमाया जिसको मैं चूँकि मुकम्मल नहीं समझ सका इसलिए मैंने उसका पहला हिस्सा आपके सामने रख दिया है कि चाहे वली ज़िंदा हो चाहे वो दुनिया से चला जाए हर दो सूरतों में रब कायनात उसको तसर्रुफ़ की कुव्वत अता फरमाता है। إذا كان والدينا عندما يموتان أو أي رجل عادي من المسلمين يموت بنص الأحاديث الشريفة أنه على علم بمتغيرات وأحوال أهله، وعندما يزوره أحد يعلم ذلك ويعرف الزائرة، فكيف إذا كان ولي من الأولياء؟ وكيف إذا كان برجل صالح أو تقي؟ आप फरमा रहे हैं कि जब किसी शख्स के वालिदैन फौत हो जाते हैं और ज़ायर उनकी कब्र पर जाता है उनका बेटा, तो वो वालिदैन अपने उस बेटे को कब्र से पहचान लेते हैं कि ये मेरा बेटा है। तो आप फरमा रहे हैं कि फिर औलिया उनकी क्या शान होगी? उनके मज़ार पर कोई जाए तो क्या वो नहीं पहचानेंगे? जब एक वालिद और वालदा पहचान लेते हैं तो औलिया की शान तो इससे बुलंदतर है। إخوتي، لأننا وصلنا متأخرين لا نحب الإطالة عليكم، ولكن نختم كلامنا بنصيحة لنفسي أولا ولتذكيرا لكم إن شاء الله تعالى. نحن تكلمنا عن الأولياء والقدرة التي الله سبحانه وتعالى أنعمها وفضلها عليهم، وذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإن كنا نريد أن نسلك سبلهم ونسلك على منهجهم فعلينا الاقتداء بهم، فبالكتاب وحده لا تستطيع أن تتعلم شيء، إن لم يكن لك معلم لا تستطيع أن تتقدم خطوة إلى الأمام. अब शेख फरमा रहे हैं कि नसीहत के तौर पर औलिया के तसर्रुफ़ की बात उन्होंने ख़त्म कर दी। अब वो नसीहत फरमा रहे हैं कि नसीहत ये है कि हमें किताब और सुन्नत को समझना चाहिए। अब किताब और सुन्नत को समझने के लिए ज़रूरी है कोई मुअल्लिम होना चाहिए जो हमें किताब और सुन्नत को समझाए। والدليل أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى عليه السلام باتباع سيدنا الخضر ليتعلم منه. هذا دليل كافي، هذا دليل كافي. فعلم سيدنا موسى علم غزير، علم رباني سبحانه وتعالى، لأنه نبي مرسل، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا ويعلمنا درسا يكون لنا منهاجا لنسير عليه للوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك علينا يا إخوتي، نحن أهل الجماعة والسنة، نحن أهل التصوف الحقيقيين، أن نتخذ مرشدا مربيا يستطيع أن يأخذ بأيدينا ويسلمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. अब आपने फरमाया कि हमें किताब और सुन्नत को समझने के लिए किसी मुअल्लिम की ज़रूरत है। अब उसके लिए बतौर मिसाल आपने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की बात जो पहले कर चुके कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब कायनात ने बाज़ चीज़ों को समझने के लिए कि उनका इल्म उन्हें आए, उन्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजा जो एक वली थे। तो एक नबी को जो रसूल भी थे रब कायनात ने एक वली के पास भेजा कि आप जाकर उनसे इल्म हासिल करें। तो इसी तरह वो फरमा रहे हैं कि हम चूँकि अहले तसव्वुफ़ हैं, अहले सुन्नत हैं, हम पर भी लाजिम है कि हम किसी मुर्शिद हकीकी का दामन पकड़ें जो हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह तक वासिल कर दे। لا نتخذ مرشدا
ممكن يكون معه 1000 شخص أو 10,000 شخص، فهذا ليس قياس لاختيار المرشد الجيد. المرشد الجيد يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ظاهر عليه آثار الصلاح والتقوى والعدل، وأن يكون محسنا. نستطيع أن نتمسك به كما كان الأولياء، فالولي ما وصل إلى الولاية لوحده إلا أن اقتدى بسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان دليل معه، تمسك بدليل أخذ بيده ليوصله إلى الله وإلى رسوله فأصبح ولي من الأولياء. فإن كنا نحن نريد أن نكون على طريقهم ومنهجهم، فعلينا أن نختار من يستطيع أن يطهر قلوبنا من الأنجاس وآفات القلب وأمراضها. आपने फरमाया कि अब मुर्शिद कैसा होना चाहिए? जो खुद किताब और सुन्नत का आलिम हो, जो खुद कुरान को जानता हो और नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पहचान और मारिफत रखता हो, और जिसके ज़ाहिर से पता चलता हो कि ये परहेज़गार और पाकबाज लोगों से ताल्लुक़ रखता है। वो ऐसा होना चाहिए जो हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम तक वासिल कर दे। वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे दिल को पाक कर दे। ऐसा मुर्शिद हमें इख्तियार करना चाहिए। فاليوم أصبح التصوف تجارة بسبب بعض الناس، حول لا يريد المريد وإنما يريد جيب المريد، يستغل التصوف لجمع التبرعات ولجمع الأموال، ليبني بها الفلل ويشتري بها السيارات الفخمة ويتلذذ بنعيم الدنيا، ولا يهمه إن كان هذا المريد سينجو أم لا، وإن كان سنده صحيح أم لا، وإن كان هناك اتصال بسنده بالمشايخ الأكابر أو برسول الله أم لا، كل ذلك ليس مهم. المهم أن يجمع المال وأن يكون غنيا وأن يجلس على مكان عالي والكل يأتي يقبل يديه، فهذا هو الشيخ في هذا الوقت أو المرشد. आपने फरमाया कि आज जो हमारे यहाँ हालात हैं तसव्वुफ़ के साथ, उन दिगरगू हालात का तज़किरा किया कि आज के दौर में तसव्वुफ़ एक तिजारत का पेशा बन चुका है। जिसके पास आप जाते हैं, जिसको आप शेख समझते हैं, पीर समझते हैं, मुर्शिद समझते हैं, वो आपके कल्ब पर नज़र नहीं रखता, बल्कि वो आपके जेब पर नज़र रखता है। वो अगनिया को देखता है, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि लोग उसके हाथों को बोसा देते रहें। और फिर हम जो ढूंढने वाले हैं, हम भी ये नहीं देखते कि आया इसका सिलसिला नबी करीम अलैहिस्सलाम तक मुत्तसिल है भी सही या नहीं, इसके पास कोई इसका सिलसिला और सनद इसकी मुत्तसिल है या नहीं, क्या हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम तक ये मुत्तसिल करेगा या नहीं। अगर ये ख़ुद ही मुत्तसिल नहीं है तो हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम तक कैसे मुत्तसिल करेगा। तो आज के दौर में तसव्वुफ़ तिजारत बन, ये जो दिगरगू हालात हैं उन पर आपने तबसरा फरमाया। أساس التصوف في الصحبة، بعد العهد والبيعة الصحبة. إذا كنت لا ترى شيخك كل 5 سنوات مرة أو كل 4 سنوات مرة، وهناك من يقول أنا مريد ورأى شيخه مرة واحدة في حياته، طيب ماذا تعلم من هذا الشيخ؟ وماذا تعلم من هذا المرشد؟ وكيف يستطيع أن يرشدك؟ قيل أن العالم يدلك على المعاصي وينهاك عنها، والعارف بالله يزيل هذه المعاصي من قلبك ويخلصك منها. فإذا أنت لست مع الشيخ ولا على اتصال معه، كيف تستطيع النجاة بنفسك وقلبك والوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ आपने फरमाया कि जब आप एक मुर्शिद जो मुर्शिद हकीकी हो उसको इख्तियार कर लें, तो अब ज़रूरी है कि आप उसकी सोबत इख्तियार करें, उसके पास बैठें, उसकी बात सुनें। लेकिन हम देखते हैं कि लोग 5-5 साल तक अपने मुर्शिद को देखते ही नहीं, उसके पास जाते ही नहीं, उसकी सोबत को इख्तियार ही नहीं करते, तो वो फिर कैसे उनके दिलों की सफाई हो। और फिर फरमाया कि आलिम आपको गुनाहों और मासियतों के बारे में बताएगा कि ये काम गुनाह है, ये हलाल है, ये हराम है, लेकिन आरिफ वो आपके दिल से गुनाहों के इस मैल को मिटा देगा। आलिम सिर्फ बताएगा, आरिफ की अलामत ये होगी कि आपके दिल से गुनाह के उस मैल को धो दे, उसको साफ़ कर दे।
فليس الأمر بأن تكون مريدا أو مجرد اسم. إذا على التسمية فكل واحد منا مكتوب في بطاقته الشخصية مسلم. طيب هل نحن مسلمون حقيقيون؟ فإذا كنت أنت مجرد أخذت العهد والبيعة ووضعت يدك في يد شيخ وذهب الشيخ إلى دياره وبقيت أنت في مكانك سنة واثنين وثلاثة، المريد يقول أنا مريد، يفوته الصلاة، يفوته الصوم، يفوته الزكاة إن كان له مال، وإن كان ذا قدرة يفوته الحج، ويقول أنا مريد، لا يشغل أوقاته وساعاته ونهاره ويومه بالأذكار والأوراد. فكيف هذا بمريد؟ كيف هذا بمريد؟ ممكن تراه في معصية، ممكن تراه على ذنوب. هل هكذا كان أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا كان الأولياء الصالحون؟ إن كان كذلك فلا هناك أولياء، لكن الخلل في أنفسنا نحن، ننخدع بكل كلام، لا نبحث عن الحقيقة، وهذا يوم القيامة لا ينجينا. الغفلة لا ينجيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالرب العزة يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون، إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكيف تنجو من عذاب رب العزة سبحانه وتعالى عندما تغش نفسك وتخدع نفسك بأن تقول أنا مريد وليس فيك أي شرط من شروط المريد؟ अब आपने फरमाया कि सिर्फ नाम का बैत हो जाना ये काफ़ी नहीं है कि आप अपने नाम के साथ कोई निस्बत लगा दें कि आप कादरी हैं, आप चिश्ती हैं, सुरवर्दी हैं। ये तो शनाख्ती कार्ड पे भी या आपके सनदात पे भी लिखा होता है कि आप मुसलमान हैं। तो सिर्फ नाम को इख्तियार कर लेना, नाम को लगा लेना, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि लाजिम ये है कि आप एक हकीकी मुरीद बने। आप ऐसे मुरीद बने कि आप हलाल और हराम में तमीज़ करें, आप नमाज़ पढ़ें, आप ज़कात, लोग ज़कात ही नहीं देते, नमाज ही नहीं पढ़ते, हलाल और हराम में तमीज़ भी नहीं करते, फिर भी वो कहते हैं मैं फ़लाँ के मुरीद हूँ। तो फरमा रहे हैं कि ऐसी इरादत का क्या फ़ायदा। فإخوتي لا نطيل عليكم، نسأل الله العلي الأعلى بجاه وحرمة وعظمة القرآن وبجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يمن عليكم بالأمن والأمان، وأن ينزل عليكم الرحمة والبركة والحنة يا رب العالمين، وأن يبارك في هذا الجمع المبارك، وأن يبارك في هذا المكان المبارك وهذا الصرح العظيم، وأن ينفعنا ببركة الأولياء والصالحين ومن نحن بحضرتهم من المشايخ والعلماء الأجلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان ويثبت الإيمان في قلوبنا، ويحشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرة الأولياء والصالحين، وأن يجمعنا بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين، ويبارك فيكم. وأنا آسف وأرجو المعذرة للإطالة، رغم أن حاولنا أن نجمع بين عدة مواضيع لننفع بها أنفسنا وإياكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والغفران لنا ولكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آل بيته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. आपने तमाम हजरात के साथ मिलकर बहुत सी दुआएं फरमाईं और फिर तवालत पर माजरत की, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम थे और फिर रास्ता जब हम सियालकोट से निकले हैं तो रास्ता बंद था, इसलिए हमें एक लंबे रास्ते को इख्तियार करके आना पड़ा। हम शेख बगदाद से तशरीफ़ ले आए हैं, तो हमें ये वैसे कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने माजरत की है कि जो तवालत हुई है उस पर मैं आप तमाम हजरात से माजरत चाहता हूँ। فاعلموا أن التصوف لا يؤخذ من الكتب، التصوف يؤخذ من الرجال، هكذا تعلمنا من أسيادنا ومشايخنا. التصوف لا يؤخذ من الكتب، فإذا أردت أن تتعلم من الكتاب هناك كتب الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عبد العزيز الدباغ، وكثير من الأولياء، الإمام القشيري، الإمام الغزالي، ولكن
ممكن كثير منا يحفظ صفحات هذه الكتب وما تعلمنا شيء، وما استطاع هذا الكتاب أن يقدمنا نحن الأوامي. لماذا؟ لأنه يتحدث عن حال صاحبه في مقام محدد، يتكلم عن صاحب الحال أو المؤلف وهو في حال معين. فنحن لسنا كلنا في حال، كلنا مريدين لشيخ واحد، ولكن كل مريد له حاله ومقامه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله। आखिरी बात कि तसव्वुफ किताबों से नहीं मर्दान खुदा से हासिल किया जाता है।